हेलो स्टूडेंट्स, पैरामाउंट स्टडीज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 10 मैथ्स 2 चैप्टर 1 सिमिलैरिटी। इसमें हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.3। स्टूडेंट्स, इसके पहले हम प्रैक्टिस सेट 1.3 के कुछ क्वेश्चन बना चुके हैं 1 to 6। आज हम बात कर रहे हैं 7, 8 और 9 ये क्वेश्चन बनाने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमें एक फिगर दिया हुआ है जिसमें कहा गया कि ABCD जो है ये क्या है, पैरेललोग्राम है। ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। ई जो है ये ई ऑन साइड BC, ओके। और DE जो है ये BC को इंटरसेक्ट करता है, मतलब क्या है, ED रे ई क्या BC को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अगर तो ये जो AB जो है इसको अगर हम एक्सटेंड कर दे और DE को इधर एक्सटेंड कर दे तो हमें एक पॉइंट मिलता है, डेट इज पॉइंट T, ओके। तो हमें ये बताना है कि DE इंटू BE इक्वल टू CE इंटू TE, ओके। अब देखिए पैरेललोग्राम में की प्रॉपर्टी क्या है कि टू अपोजिट साइड जो है पैरेलल होती है, जैसे AB पैरेलल टू DC एंड AD पैरेलल टू BC, ओके। अगर मान लो हम इन दोनों की बात करते हैं, इन दो ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल CED एंड ट्रायंगल TEB, अगर इन दो ट्रायंगल की बात करते हैं तो ये अगर ट्रांसवर्सल है तो और ये दो पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी से हम दो कॉन्ग्रुएंट्स, जैसे ट्रायंगल DCE, मतलब ये ट्रायंगल DCE, ये ट्रायंगल और ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे को क्या है, कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे? अगर AB पैरेलल है DC से तो हम BC को क्या मान लेंगे, हम ट्रांसवर्सल मान लेंगे। तो ये यहाँ से पूरा जेड फॉर्म कर रहा है, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है ना। तो हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल DEC एंड ट्रायंगल TEB, एंगल DCE कॉन्ग्रुएंट टू एंगल EBT, ओके। एंगल DCE कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ETB, ओके। EBT मतलब ये दो एंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। सिमिलरली अब अगर मान लो इन दोनों का अगर हम पैरेलल, ये दोनों साइड अगर पैरेलल है और ये इसको हम ट्रांसवर्सल मान लेते हैं, ओके। तो एंगल EDC मतलब ये वाला एंगल, ये एंगल, ओके, और ये एंगल एक दूसरे को क्या है, कॉन्ग्रुएंट होंगे, ओके। देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा जेड फॉर्म कर रहा है ना, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा जेड फॉर्म कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। देयरफॉर एंगल DEC, एंगल EDC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ETB या फिर कह सकते हैं BTE, ओके, बाय अल्टरनेट एंगल्स, ओके। देयरफॉर ट्रायंगल DEC कॉन्ग्रुएंट सिमिलर टू ट्रायंगल TEB, ओके। ये हमने प्रूव कर दिया। कैसे? किससे? AA टेस्ट, एंगल सिमिलैरिटी टेस्ट से। नाउ अब अगर ये दोनों ट्रायंगल अगर एक दूसरे को सिमिलर है तो बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, हम लिख सकते हैं DE अपॉन TE इक्वल टू CE अपॉन BE। देयरफॉर DE इंटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, DE इंटू BE इक्वल टू CE इंटू TE, यही हमें प्रूव करना था, ओके। सो लिखिए यहाँ पर हेंस प्रूव्ड। आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। हम इसमें कहा गया है AC और BD एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। कहाँ? 8 पॉइंट P पर दोनों जो AC और BD है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो यहाँ पर क्या बन रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं ना, और वो दोनों एक दूसरे को इक्वल होते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P एंड AP अपॉन CP इक्वल टू BP अपॉन DP, AP अपॉन CP इक्वल टू BP अपॉन DP, ये हमें दिया हुआ है। हमें क्या प्रूव करना है कि ये दो ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल APB, ट्रायंगल ABP और ट्रायंगल CPD ये एक दूसरे को सिमिलर है, ये प्रूव करना है। अब देखिए इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल CDP, AP अपॉन PC इक्वल टू BP अपॉन DP। अब देखिए हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में पढ़ा हुआ है कि अगर दो
ट्रायंगल एक दूसरे को सिमिलर है तो बीपीटी से बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हम AP अपन PC इक्वल टू BP अपन DP हम शो कर सकते हैं ना, लिख सकते हैं। ये तो हमें दिया हुआ है तो हमें इसमें और दूसरा कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, रीज़न। एंड एंगल APB मतलब ये एंगल एंड एंगल CPD, ये एंगल एक दूसरे को इक्वल है। वाई? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, क्योंकि ये दोनों रेज जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है 8 पॉइंट P। ओके, देयरफॉर एंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CPD। वाई? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो अब हमें क्या मिल रहा है, ये दो साइड मिल रही है और ये एक एंगल मिल रहा है। तो बाय साइड एंगल साइड टेस्ट से ट्रायंगल ABP सिमिलर टू एंगल CDP। ओके, तो ये था हमारा इस प्रैक्टिस सेट का 8 क्वेश्चन। आइए अब करते इस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट का आखिरी क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। आइए अब करते हैं इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमें फिगर दिया हुआ है, इसमें कहा गया कि इन ट्रायंगल ABC, ओके, इन ट्रायंगल ABC पॉइंट D इज ऑन BC। पॉइंट D जो है, ये पॉइंट D ये BC पर है। ओके, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमें दो साइड मिल रही है, BD एंड DC। ओके, तो ये जो साइड है AD, इससे क्या हो रहा है कि हमें दो ट्रायंगल मिल रहे हैं, एक ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC। ओके, सो एंगल BAC इक्वल टू एंगल ADC, ये भी हमें दिया हुआ है। ओके, तो हमें क्या प्रूव करना है, CA² इक्वल टू CB इंटू CD। तो देखिए, इन ट्रायंगल BAC, ओके, इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल ADC, इन दो ट्रायंगल में ये बड़ा वाला ट्रायंगल ABC और ये यहाँ से यहाँ तक ये ADC, ये दो ट्रायंगल, ये दो एंगल हमें इक्वल दिया हुआ है। ओके, सो एंगल BAC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ADC ये हमें दिया हुआ है। एंगल BCA, कौन सा एंगल, एंगल BCA ये वाला एंगल, एंड एंगल DCA ये जो है ये एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। वाई? ये कॉमन है। ये दोनों ट्रायंगल की अगर बात करते हैं, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC, इन दोनों में ये जो एंगल है, एंगल C, ये कॉमन है। ओके, देयरफॉर ट्रायंगल BAC सिमिलर टू ट्रायंगल ADC। ओके, तो ये एक दूसरे को क्या है, सिमिलर है बाय AA टेस्ट से, एंगल टेस्ट से दोनों क्या है, सिमिलरिटी टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को सिमिलर है। अच्छा, अब ये दोनों ट्रायंगल अगर एक दूसरे को सिमिलर है तो हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, CA अपॉन CD इक्वल टू CB अपॉन CA। ओके, तो क्योंकि ये जो साइड है AC ये कॉमन है ना, तो CA अपॉन CD इक्वल टू CA अपॉन BC, ये हम लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए, ये जो हमें मिला है बाय BPT, CA अपॉन CD इक्वल टू CB अपॉन CA। सो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो ये क्या होता है, CA इंटू CA इक्वल टू CD इंटू CB, CA इंटू CA इक्वल टू CB इंटू CD। तो CA इंटू CA विल बिकम CA² इक्वल टू CB इंटू CD। यही हमें प्रूव कर रहा था। ओके, तो इसके साथ ही ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये प्रैक्टिस सेट 1.3 कंप्लीट होता है। तो वीडियो कैसे लगा आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिए। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मैक्सिमम नंबर में शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक हमारे ये वीडियो जा सके। साथ ही सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि जो आने वाले जो भी वीडियोस है उनके नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहे। तो हमने एक वीडियो भी बनाया हुआ है जो केवल थ्योरम बेस है, अगर आपने वो नहीं देखा तो वो देखिए, ताकि जो जैसे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, ओके, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, ये जो वीडियो आप देखिए ताकि चैप्टर से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स है वो आपके क्लियर हो जाए और प्रैक्टिस सेट के जो भी क्वेश्चंस है वो आपको समझने में इजी लगे। ओके, तो अगला वीडियो आने तक हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।